जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ ऊना से सुरेंद्र शर्मा। सत्ता जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली चिंतन बैठक यानी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और ऊना में जो नया ऑफिस जो पार्टी ने बनाया है उसी में ये बैठक होगी और कुछ देर बाद आज ही कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और चुनाव जाहिर है चुनाव हारने के बाद ये पहली बार जो है वो बैठक होने जा रही है। तो उसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार से जो यहाँ पे चर्चाएं होंगी और उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जो बड़े लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, ऊना के विधायक हैं सतपाल सिंह सत्ती, उनसे जानेंगे मुद्दे क्या रहेंगे और किस प्रकार से पार्टी जो हार की समीक्षा करेगी, हार के कारणों की समीक्षा करेगी, क्या क्या जो कार्य समिति में और कोर कमेटी में मसले आएंगे उनको लेकर हम जो है वो बात करेंगे। ये भाजपा का कार्यालय है, यहीं पे 3 दिन तक जो है वो मंथन होगा, चिंतन होगा। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो कार्य समिति की बैठक काफी समय बाद ऊना में होने जा रही है और आप होस्ट हैं उसके सारे जो आयोजन है। निश्चित तौर पर प्रदेश में चुनाव जो है इस बार नतीजे उल्ट आए हैं, आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, और क्या मुद्दे रहेंगे इस बैठक में? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कार्य समिति की मीटिंग हमारी लगभग आज से कोर कमेटी से शुरू हो रही है और अगले कल पदाधिकारियों की मीटिंग होगी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम तक, और कल शाम को 4 बजे से प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हमारी शुरू होगी जो 5 तारीख को 5 बजे तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोग, प्रमुख लीडर्स, प्रमुख कार्यकर्ता अलग अलग मंडलों से, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में क्या क्या कार्यक्रम लेगी, क्या क्या हमारी गतिविधियां रहेंगी, उन सब के ऊपर चर्चा करेगी और उसके बाद फाइनल करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टी कार्यालय जो अभी खुला है, पहली मीटिंग यहाँ पे इतनी बड़ा आयोजन होना है, क्या क्या तैयारियां आपने यहाँ पे कर रखी हैं, क्योंकि आप ही होस्ट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे जो आयोजन को? पूरे जिला के कार्यकर्ता इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। अलग अलग मंडलों के बीजेपी के कार्यकर्ता, अलग अलग मोर्चों के, हमारे जिला के और मंडल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य समिति की मीटिंग हो रही है उसकी तैयारी में सब लोग लगे हैं। लगभग 15 दिन से अलग अलग तैयारियाँ चल रही हैं और अब तैयारियाँ मुकम्मल होंगी। अब हमारा जो मेहमान आ रहे हैं, जो हमारे कार्य समिति के सदस्य, हमारे लीडर्स और पहुँच रहे हैं, स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की है। अलग अलग होटल्स हैं, अलग अलग गेस्ट हाउसेज हैं और गेस्ट हाउसेज हैं। लगभग 300 लोग आएंगे, उन सब की व्यवस्था हो चुकी है और आने वाले 3 दिन तक के कार्यक्रम। अगर बात करें कोर कमेटी की बैठक होगी, यानी सबसे जो प्रभावशाली भाजपा का जो सशक्त जो एक लीडरशिप है उसकी बैठक होगी, क्या मुद्दे उसमें जो है इस बार रहेंगे? मुद्दे तो जो हमारी कोर कमेटी रहती है उसमें जो पहले गतिविधियां हुई हैं, जैसे हमारा चुनाव होकर के हटा है, जन्य संगठनात्मक गतिविधियां हुई हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है और आने वाले टाइम में क्या क्या होता है और अलग अलग मुद्दे वहाँ पर निकलते हैं। क्योंकि आप जैसा आपने स्वयं कहा, कोर कमेटी में प्रमुख लोग होते हैं, मुख्यमंत्री आएंगे, जयराम ठाकुर जी आएंगे और जो लोकसभा होने के कारण आज की तो नहीं आए और कल फिर अनुराग जी आएंगे। इसी तरह से प्रदेश के हमारे कमेटी के सदस्य हैं वो सब लोग आएंगे, तो उस दृष्टि से अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। सर, बड़ी बात ये है कि चुनाव हारे हैं, क्या ये चर्चा का हिस्सा होगा? बीच में हर मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है, जिसके ऊपर भी चर्चा होती है और विषय लिए जाते हैं, अलग अलग विषय लिए जाते हैं जी। तो इस दृष्टि से काम हमारा चलेगा जी। आज शाम से जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है वो यहीं पर होगी। अच्छा, यहाँ पे होगी कोर कमेटी की मीटिंग हमारी यहाँ पर होगी और भाजपा के ऑफिस में होगी और पदाधिकारियों की मीटिंग अगले कल हॉल नंबर 2 जो हमारा है
उसके अंदर होगी, नीचे हम लोग चलेंगे। और फिर जो हमारी कार्य समिति की मीटिंग है वो अगले कल शाम को 4 बजे से शुरू। यानी इस कमरे में वो चिंतन भी होगा और आने वाले दिनों की रणनीति भी रूपरेखा भी बनेगी। तो सर आप भी 9 वर्ष तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, और क्या जो हार हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं कोई त्याग पत्र या यही अध्यक्ष रहेंगे या अध्यक्ष बदलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव जब हम लोग जीतते हैं, जब हम लोग हारते हैं, तो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें रहती है, सामूहिक जिम्मेवारी। क्योंकि चुनाव एक व्यक्ति ना लड़ता है ना एक व्यक्ति लड़ता है, सब लोग इकट्ठे होकर के पार्टी को चलाते हैं। अगर कोई अच्छा काम होता तो वही सबको क्रेडिट जाता है, कोई गलती हो जाती है तो सबको क्रेडिट जाता है। उससे पदाधिकारियों का या प्रदेश का बंदा का कोई नियम उसके बारे नहीं आता है, उसके ऊपर इन बातों का कोई असर होता है। सर जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल बड़ा है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी संभावना? अभी आगे जो भी चर्चा होगी, जो भी निर्देश होगा, जो भी सबका मत होगा, यानी बढ़ भी सकता है, और उसमें जो भी सबका मत होगा, जैसा मैंने कहा कि सब लोग चर्चा करके हमारी एक सामूहिक, जैसे मैंने कहा, जिम्मेवारी होती है, ऐसे सामूहिक निर्णय भी होते हैं। उसी के ऊपर चलता कोई एक व्यक्ति पार्टी को नहीं करता है। चूंकि पार्टी के आप वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और आपका जो अध्यक्ष है, तो जयराम ठाकुर जी ने बयान दिया था कि हो सकता है कि ये जो वर्तमान सुक्खू सरकार है, बीच में यानी परिवर्तन भी हो जाए, कुछ दिन की मेहमान ये अभी देखते हैं। अभी हम लोग सबका परिवर्तन तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कोई भी चीज़ संभव है। आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ करके ही बोला होगा। तो ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। हाँ, राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, और आने वाले टाइम में क्या चलता है वो आने वाला समय आता है। तो ये थे सतपाल सिंह सत्ती, और यहीं पे कोर कमेटी की बैठक होगी, और इसके लिए पहले से यहाँ पे जो लोग आएंगे, यहाँ पे पंजीकरण होगा। पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, यहाँ पे IT सेल है और दूसरे जितने भी इंतजाम हैं यहाँ पे किए जा चुके हैं। कुछ ही देर बाद कोर कमेटी की बैठक होगी, और उसके बाद कल जो है वो पदाधिकारी बैठेंगे, यानी ऑफिस बियरर होंगे, वो बैठेंगे, और उसके बाद जो आम कार्य समिति की बैठक कल होगी। और आज ही नेताओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है, और कौन कौन जो नेता अभी तक पहुंचे हैं इसकी भी जानकारी, क्योंकि 5 बजे ये बैठक होगी, तो जाहिर है काफ़ी जो नेता है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे एक तरीके से जो बैठक है वो होगी। इसके लिए अभी से पूरी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। चूँकि ये ऊना में पार्टी कार्यालय में पहले ही जो बैठक है वो होने जा रही है कोर कमेटी जी। सर जो ये बैठक है अभी कुछ ही देर बाद होगी कोर कमेटी की, तो जो जी कौन कौन जो अभी नेता है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं? अभी पहुँचने वालों में तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आदरणीय धूमल जी पहुँचने वाले हैं, तुरंत ही शायद होटल में आ गया हूँ जी। और जयराम ठाकुर जी पहुँचने ही वाले हैं, माननीय सुदान सिंह जी और माननीय प्रभारी जी, माननीय सर प्रभारी जी ऑन द वे हैं। 4 साढ़े 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, यानी 5 बजे कोर कमेटी की बैठक जी जी। तब तक मुझे लगता है सभी लोग अपेक्षित पहुँच जाएंगे। तो क्या माना जाए कि पार्टी की हार के बाद जो भी समीकरण बने हैं आपको 1 साल और मिलेगा? ये देखिए, ये तो कोई एजेंडा आज की बैठक, इस बैठक में शायद आज की बैठक नहीं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है क्या है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करता है, उस विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश होंगे उस प्रकार से आगे काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस बैठक की बात है, इसमें विभिन्न संगठनात्मक विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें कि हार के कारणों पर भी मंथन होगा। देखिए बहुत सारे विषय हैं, कोर ग्रुप में बैठेंगे, कोर ग्रुप उसके बाद क्या क्या तय करता है,
उसके बाद इतनी बड़ी हार हुई है, कहीं न कहीं कोई दायित्व किसी एक व्यक्ति विशेष का। अब ये तो ऐसा विषय है कि दायित्व के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों को हमने जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया था उनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। बाकी नहीं, ऐसा आमतौर पर होता है कि जिन्हें निष्कासित किया जाता है कुछ ही महीनों के भीतर फिर से वापसी होती है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। जिन को निकाला गया है वही बार वापसी। और कई बार होता है कि जो निष्कासित किया उसी को ही पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी भी बनाया जाता है। देखिए, इस बार पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया है और किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता जो सारे विषयों का कड़ा है। कार्यसमिति के मुख्यतः क्या क्या बिंदु जो है, देखिए विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा होगी, जिस प्रकार से आगामी लोकसभा का प्रवास के कार्यक्रम है और साथ में डाटा प्रबंधन है, लोकसभा चुनावों की तैयारी, भू सशक्तिकरण है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी करने के लिए आवश्यक है पार्टी इसमें चर्चा करेगी। इसके साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो नई सरकार बनी है और 45 दिन की सरकार ने जो आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाला है, इस प्रकार से डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया गया है, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए। खाने के तेल की बात करें या डीजल की बात करें, इसके साथ साथ जिस प्रकार से जो बहुत सारे संस्थान चले हुए थे, इस सरकार ने आते ही डी नोटिफाई कर दिया और आज सरकार हर विषय में ये कह रही है कि खजाना खाली है, एक रोना रो रही है। और मैं समझता हूँ ये सारे विषय हमारी बैठक में। लेकिन आप जोर शोर से ये कहते थे, दावा करते थे, बिल्कुल दावा कि हमारी सरकार रिपीट होगी, कहाँ कमी कहाँ रही? देखिए आज अगर हम बात करें सरकार रिपीट करने की, तो हमने 5 सीटें तो लगभग 500 से नीचे हारी हैं, जिसमें एक सीट तो हमने जस्ट मात्र 59 वोटों से हारी है। तो कुछ और ऐसी सीटें, हाँ ऐसी सीटें हैं जो कि बहुत क्लोज मार्जिन में हम हारी हैं। और अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस हमसे मात्र 0.9% अधिक मतों के लेकिन साथ ऐसा है, कुछ सीट आपने 35,000 से तो उस हिसाब से दोनों तरफ ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि हमने ही जीती है, उन्होंने भी जीती है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से, यानी कांगड़ा और हमीरपुर की बात करें, जो भाजपा का गढ़ रहे हैं, वहां पे हारे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए कई कारण रहे हैं, अब हम समीक्षा करेंगे इस विषय की। यहाँ समीक्षा होगी, जाहिर है क्या क्या कारण रहे हैं उस विषय के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करेंगे, ताकि भविष्य में फिर से ऐसी नौबत ना आए। इस बार भी हम लगा रहे थे कि फिर से हम सरकार बनाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े मार्जिन से हमने कई सीटें गंवा दी, जिसकी वजह से हम सत्ता से बाहर हो गए। रिवाज नहीं बदला, राज बदला। रिवाज नहीं बदला, हम रिवाज बदलना चाह रहे थे, लेकिन रिवाज नहीं बदल पाए और राज बदल गया। लेकिन आज प्रदेश की जनता जिस प्रकार से सरकार ने आते ही जो निर्णय लिए हैं, जो जन विरोधी निर्णय लिए हैं, प्रदेश की जनता अभी से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जो गारंटियां इन्होंने दी थी, एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। ओपीएस की गारंटी 10 दिन में कहा था कि 10 दिन में हम ओपीएस लागू कर देंगे, पहली कैबिनेट में हो जाएगा। पहले 10 दिन की बात थी, फिर पहली कैबिनेट की बात थी, घोषणा हो गई, कहा था 2 दिन में नोटिफिकेशन होगी, लेकिन 13 जनवरी की घोषणा है और आज जो है वो 3 फरवरी हो गई है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुई। महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात पहले कहा था कि सभी महिलाओं को देंगे, और अब मैं देख रहा था जो इनकी सब कमेटी है उसकी रिपोर्ट में शायद 8 लाख महिला है ऐसा करके, और ये तो परिवार में झगड़े डलवा देंगे। इन्होंने पहले कहा था कि परिवार की सभी महिलाओं को देंगे। अग्निहोत्री जी ने, मैं देख रहा था उनका एक वीडियो, जो उप मुख्यमंत्री हैं, कांगड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि एक एक महिला को देंगे, चाहे वो 6 महिलाएं होंगी तो सबको 9,000 मिलेंगे, और अब कह रहे हैं कि एक परिवार में एक ही महिला को देंगे। अर्थात ये तो परिवार भी तोड़ने में लगे हैं। और युवा साथी जो है इंतजार में है। 1 लाख युवाओं को इन्होंने रोजगार देने की बात की थी, अब जो है 20,000 पे आ गया। धीरे धीरे इसी प्रकार से प्रदेश की जनता को जो है, जो ठगने का काम इन्होंने किया है, अपना काम इनका सीधा हो गया। सत्ता इन्होंने हथिया ली, लेकिन प्रदेश की जनता के ऊपर जो कर के बोझ की हम बात करें या जो गारंटियां इनको दी थी, उन गारंटियों को पूरा करने में ना रुकर करना इन्होंने प्रारंभ किया।
धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप, और जो कि बता रहे थे कि किस प्रकार से एजेंडा जो है यहाँ पे रहेगा, और सरकार जो गई है यानी रिवाज नहीं राज बदला है, उस पर भी यहाँ पे चिंतन होगा। और कोर कमेटी की बैठक कुछ देर बाद होगी, उसके बाद पदाधिकारियों की कल सुबह बैठक होगी, फिर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। तो यहीं पे पार्टी के कार्यालय में ऊना में भाजपा का 3 दिन तक मेला लगने जा रहा है। पल पल की अपडेट आपको देंगे। बने रहे हैं पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।